लगभग 1.5 घंटे की ये मुलाकात हुई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ये आवास है जहां पर जो पहलवान है वो अपनी बातों को इस समय खेल मंत्री के सामने रख रहे हैं और देखना है कि यह बैठक और कितनी लंबी चलती है। हमारे तमाम संवाददाता यहां पर लगातार हर एक खबर पर नजर बनाए हुए हैं। कितनी गाड़ियां अभी तक गई हैं, वो बैठक लगातार चल रही है। नितिन एक बार फिर उस ओर जा रहे हैं, लेकिन नितिन जाने से पहले एक बार मेरे पास आइए और ये बताइए कि जो खिलाड़ी हैं भीतर, जो जब बजरंग पूनिया से हमारी बात हो रही थी विक्रांत की और मेरी दिन में, उन्होंने कहा था कि इस्तीफे की तो हम मांग ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बर्खास्त करो। वो कितने रिजिड हैं अपने डिमांड्स पर? नहीं, वो बिल्कुल रिजिड है और जो मेरे सोर्सेज मुझे अंदर से बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है वहां पर साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बर्खास्तगी चाहिए। नहीं, मतलब हमें बीच में कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि चलो यार आप भी थम जाओ, आप भी थम जाओ। हमने एक, जैसे आईओए ने कह दिया कि एक पैनल हम अनाउंस कर सकते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि आज रात उनको समझा बुझाकर वक्त मांग लिया जाए? नहीं, पॉसिबिलिटी है? नहीं, फिलहाल जो मीटिंग अभी तक जो चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है जो रेसलर्स की जो डिमांड है वो सीधे साफ तौर पर सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें बृजभूषण शरण सिंह नहीं चाहिए। मतलब कल से ही नहीं चाहिए या नहीं चाहिए? फिलहाल मतलब नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो नहीं देखना चाहते हैं बृजभूषण शरण सिंह को प्रेसिडेंट के तौर पर। तो यही बात चल रही है यहाँ पर और मैं जस्ट अभी अंदर जा रहा हूँ और मैं जानने की कोशिश करूंगा, मैं वापस आऊंगा। बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो नितिन वहां से जो मीटिंग के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में सारी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी समझिए कि जो खिलाड़ी हैं वो अपनी तरफ से, जब जो एक बैठक आज हुई थी दिन में जब प्रतिनिधिमंडल खिलाड़ियों का गया था, विक्रांत और मैं वहां पर थे, और उन खिलाड़ियों ने वापस आने के बाद आपस में मंत्रणा की और उसके बाद जो बातें सबके सामने रखी वो उस पर कायम रहेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर जो 5-6 पहलवान पहुंचे हैं उन्हें मालूम है कि उन्हें बाकी सारे खिलाड़ियों की भी बात रखनी है, वो सिर्फ अपनी बात वहां पर नहीं रख रहे हैं। और जो फेडरेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये केवल एक परिवार की लड़ाई हमसे है और राजनीति की लड़ाई है, उस बात में कितना दम आप देख रहे हैं जब हम और भी पहलवानों को देख रहे हैं? देखिए श्वेता, जब भी आप बगावत करेंगे तो खिलाड़ी के लिए बगावत करना आसान नहीं होता, तो उसको कुछ ना कुछ बैकिंग चाहिए होती है। आपको ये देखना होता है कि आप किसको टेक ऑन कर रहे हो। तो ये बगावत अक्सर आपने भारतीय खेल में खिलाड़ियों से देखी नहीं है, तो इन्होंने अगर किया है और सारे के सारे रेसलर्स अगर एक साथ आए हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वो बात नहीं है, बात यह है ना कि आपकी एलिगेशंस जो हैं वो सही है कि नहीं है। जो आप जिस चीज पर आप चाहते हैं कि आप इस्तीफा ले लें या बर्खास्त कर दिया जाए रेसलिंग फेडरेशन को, क्या वो सही है कि नहीं है? 1.5 घंटा हो चुका है मीटिंग में। आमतौर पर जो खेलों की मीटिंग्स होती है, मुझे नहीं पता आप जो राजनीतिक मीटिंग्स की बात करती हैं, 1.5 घंटा बहुत ज्यादा वक्त होता है। 10 बजे जो मीटिंग शुरू हुई हो 11:30 रात के बज गए हैं और अभी तक दूर दूर तक ये लग नहीं रहा है कि जल्दी खत्म होने वाली है, विच मीन्स कि अभी भी मसला सुलझा नहीं है और उलझा ही हुआ है। खेल और खिलाड़ियों के हिसाब से ये वक्त बहुत ज्यादा है। हिमांशु भी यहाँ पर हैं और क्योंकि इसमें पार्टी की भी राय बड़ी हो जाती है, लेकिन आपको उसके बावजूद नियम कानून के हिसाब से चलना है। आप जो आईओए की चिट्ठी जो आपने पढ़ी थी, जो पीटी उषा की तरफ से कहा गया है, ये कुछ हद तक एक ऐसा रास्ता निकाल सकता है कि खिलाड़ियों और संघ के बीच से उतना ज्यादा टकराव न हो, थोड़ा कम हो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इतने लिटिगेशंस हैं कि आप किसी को फेडरेशन के अध्यक्ष को हटा नहीं सकते, मंत्रालय नहीं हटा सकता है, इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया है। और आप देखिए जब मीटिंग चल रही है तो आईओ की जो न्यू प्रेसिडेंट है पीटी उषा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है, हम खिलाड़ियों को हमेशा सम्मान देते हैं, खिलाड़ियों की बात को प्रायोरिटी देते हैं, खिलाड़ी हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। और आप आइए हमारे साथ चर्चा कीजिए, जो भी आपके पास बातें हैं, जो सबूत हैं वो लाइए, हम एक कमेटी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं आईओ का बहाना ये दर्शाता है कि सरकार चाहती है जो कुछ करना एक्शन वो आईओ के थ्रू हो सकता है या कोर्ट के, तो सरकार की तरफ से आईओ का दखल करवाया गया है। अब देखना यह है कि क्या खिलाड़ी मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दूसरे राउंड की बातचीत हो रही है श्वेता। और कहीं जो बात आप अभी पहले कह रही थी कि ये खिलाड़ी यहां से आज कुछ लेकर जाएंगे एश्योरेंस या नहीं लेकर जाएंगे, या फिर ये वैसा ही होगा जैसे 11-12 राउंड की किसानों के साथ मीटिंग होती थी और निकलता कुछ नहीं था, अंत में जाके जो कुछ हुआ वो प्रधानमंत्री को अनाउंस करना पड़ा। तो ये देखने वाली बात है, खिलाड़ी मारने को तैयार हैं या नहीं मारना तैयार हैं, क्योंकि 2 कमेटी बन चुकी हैं, एक मिनिस्ट्री की और एक कमेटी बनाने की बात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कर रहा है। तो ऐसे में अब रास्ता निकालना और उस पर सहमति बनाना नहीं बनाना, ये सारे जो पहलवान हैं, जो रेसलर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि रास्ता बनाने के लिए अब वो स्पेस छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। कल से वो जरूरी नहीं कि नरम होंगे,
हो सकता है कि और सख्त हो जाएं। आज आपको अगर 100 लोग दिखें तो हो सकता है कल आपको 500 लोग दिखें, हो सकता है उसके बाद आपको 1000 लोग दिखें। तो ये जी क्योंकि इस साल आपको एशियन गेम्स हैं, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं, इस साल आपके ओलंपिक क्वालिफायर्स हैं, अगले साल पेरिस ओलंपिक्स है। तो अगर आप डिस्टेबलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बात सिर्फ इन 6 या 7 बड़े रेसलर्स की नहीं है, बात है बाकी अखाड़ों में। हाँ। वहां के बच्चे भी तो आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं, वहां के भी आ रहे हैं। और पहले दिन जब हम वहां पर थे विक्रांत, पहले दिन जब मैं कल पहुंची थी वहां पर, तो जितनी संख्या थी पहलवानों की और जो कॉल्स आ रहे थे, बजरंग हो या फिर विनेश हो, उन सबको कॉल्स आ रहे थे कि हम भी आना चाहते हैं। अभी तक सबको लग रहा था और आज और बढ़ गए। एक और चीज आप देखिए, 21 तारीख से 23 तारीख तक ओपन नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप होनी है, जो क्वालिफाई कराएगी कि आपको जो वर्ल्ड गेम्स में जाना है, एशियन गेम में जाना है, नहीं जाना, वो कैसे होगी। उसके लिए नेशनल कैंप्स के लिए यहाँ पर होना है, सिलेक्शन होना है। अगर ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसको रोकना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। की बात नहीं है, बड़े रेसलर्स की बात नहीं है, ये बाकियों की समय रहते इसे सुलझाने की आवश्यकता है। अगर भारत को वो पदक चाहिए, एक रास्ता निकालना पड़ेगा। संघ और खिलाड़ियों के बीच जो ये टकराव है, उसका क्या क्या विनेश ने कहा है, क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बोलने का अभी देखते हैं, तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी। जो हमने इल्जाम लगाए हैं, वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान की बेटियां हैं। हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं,